Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 7.9. No, 8, 7.8. 7.9 तो सब्स्टिट्यूशन वाली है। अभी हमारी 7.8 कहाँ हुई है? डेफिनेट इंटीग्रल की फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है हमको, राइट? 7 पॉइंट अच्छा, ये तो कट गई। ओके ओके ओके, फिर तो 7.9 ही है। फर्स्ट एक्सरसाइज वही है। एज पर द न्यू बुक दिस इज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओल्ड बुक के हिसाब से सेकेंड है, बट वो ओल्ड बुक के हिसाब से जो सेकेंड है, फर्स्ट है जो वो कट चुकी है। जो सेकंड है वही फर्स्ट हो गई। सो इस एक्सरसाइज में हमने कुछ है क्वेश्चंस नहीं किए थे क्या? स्टार्ट नहीं किया था क्या? अच्छा, कर दिए ना। 12 हो गए। ओके। सो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज सेम, एग्जैक्टली सेम एज द इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, बट उसको हमको विद इन ए लिमिट इंटीग्रेट करना है, विद इन ए लिमिट। ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज में तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो मेथड्स आएंगे सब्स्टिट्यूशन वगैरह तब देखेंगे। अभी तो आप फटाफट फटाफट ये एक्सरसाइज फिनिश करो आज। देखो 11th क्वेश्चन में क्या करना है। 11th हो गया ना? 12th हो गया, 13th से स्टार्ट करना है। सो लेट्स टेक द 13th वन। आई इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट है 2 से 3 और x डिवाइड बाई एक्स। तो लिमिट लगाने से पहले तो आप इसको एक इंडेफिनिट इंटीग्रल के नजरिए से देखो, और देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता अगर ये 3 और 2 नहीं होता तो हम क्या करते? बस वही कर दो एक बार तो लिमिट को हटा के x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है क्या? हम्म। क्यों? ये x है तो सही। 2x, तो 2 तो कांस्टेंट पार्ट का तो कभी सोचा है क्या आज तक? कांस्टेंट पार्ट तो एडजस्टेबल है ना। बट डिसीजन लेना है ना अपने को। हाँ, वो 2 का कुछ करेंगे, बट पहले डिसीजन तो लो कि ये इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है ना। तो फिर इसमें तो हमको कुछ नहीं करना। या तो आप नीचे वाले को वो ले लो, टी, है ना, और ऊपर वाले का एडजस्टमेंट करो, या फिर अपन शॉर्ट में भी डायरेक्ट भी करते हैं 1/2 2x करके। कैसे भी कर सकते हो ना। तो लेट से अगर मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया, टी। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी टी ले लिया। Differentiating both sides with respect to their respective variables, we get x square plus 1 का डेरिवेटिव 2x dx gives me dt। अब वहां पे चलो, मेरे पास x dx है तो x dx की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, dt on 2। डन। अब आफ्टर सब्सटीट्यूशन वी गेट, सो I becomes 2 से 3। अब x dx क्या क्या हो गया, dt 1/2 बाहर निकाल देता हूँ मैं, और dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लिया है t। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके। 1/2, 2 से 3, और सॉरी कर दो ना इसको तो इंटीग्रेट। तो कितना हुआ ये, 1/2 लॉग, लॉग मॉड्यूलस टी। एक बार के लिए टी लिखेंगे, है ना। और जब इंटीग्रेशन प्रोसेस हो चुका है तो फिर हम क्या कर देंगे इसको यहाँ पे, 2 से 3, है ना। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 3 और 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बताओ? 3 और 2 एक्स की वैल्यूज हैं, तो पहले हमको उसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यही डिफरेंस है इस एक्सरसाइज और अगले एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगले एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी टेक्निक अपन यूज करेंगे ना। नाम भी क्या है देखो, नीचे पढ़ोगे आप, सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन किया तो सही हमने। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब जैसे इसमें तो अब आके अपन ने सब्सटीट्यूशन किया है इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद। उसमें अपन पहले क्वेश्चन से सब्सटीट्यूशन ही सब्सटीट्यूशन करेंगे। बट उसमें अपन क्या करेंगे, टी को जो एक्स में फाइनली कन्वर्ट करते हैं ना, वो भी नहीं करेंगे। वो टेक्निक अपने को नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखनी है। अभी इस एक्सरसाइज के लिए तो सिंपल रखो चीज़ों को। तो टी की वैल्यू रखो लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और मॉड्यूलस भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी नेगेटिव। 2 से लेके 3, एक्स की वैल्यू डालनी है, हाफ तो बाहर रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाता है लॉग 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10, माइनस लॉग 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5। डन। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लॉग ए माइनस लॉग ए बी को लॉग ए बाई बी, 10/5। 10/5 क्या होता है, 2 होता है। तो हाफ लॉग 2 इज अवर फाइनल आंसर। मैच करो आंसर किसे। मैच हो गया। इसको पार्ट से में चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर 1 एक ऐसा फैक्टर है जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है।
तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? x² + 1 डिवाइडेड बाय एक्स को आप कंपेयर करोगे ax + b, px + q, सॉरी हाँ ax + b डिवाइडेड बाय x² प्लस। तो आपको कुछ भी नहीं, एक्स को ax + b से कंपेयर करना है, तो कुछ फायदा नहीं होगा। और करोगे तो वही आएगा क्या, जो भी अपन ने किया। जैसे इसको कंपेयर करो, x = ax + b, तो यहां से a की वैल्यू 1, लेकिन ये कंपेरेबल, अच्छा बी ले, सॉरी हाँ, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। फिर आप इसको यहाँ पे पुटअप करोगे, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो वो का वही बन जाएगा। जब ये ब्रेक हो ही नहीं सकता, पार्ट्स में टूट ही नहीं सकता ना, ये ऐसा यहाँ पे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स होने चाहिए जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो सके, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होगा। ठीक है, ये ब्रेक हो ही नहीं सकता फर्दर। इसके साथ या तो कोई और फैक्टर लगवाओ, जैसे ये। अब ये दो फैक्टर दो फ्रैक्शंस में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, दो फ्रैक्शंस में ब्रेक होने के बाद उनमें से कोई एक फ्रैक्शन ऐसा नजर आएगा, या तो ये या ये वाला, इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन में जनरली उसको ब्रेक करते हैं जो इंटीग्रेबल फॉर्म नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेबल फॉर्म है, तोड़ने के बाद ऐसी फॉर्म मिलेगी। तो ये तो ऑलरेडी ऐसी ही फॉर्म है ना, तो इसलिए फर्दर नहीं टूट सकता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो यहाँ पे। देखो, इस एक्सप्रेशन में हमने थोड़ी सी, मतलब ये आंसर्स करेक्ट हैं, प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी गलती है। बताओ, सोचो, पकड़ो कहाँ गलती है। कौन सी ऐसी चीजें जो मैथमेटिकली नहीं लिख सकते, जो इसमें मैंने लिख दी है, गलत है वो लिखना इंटीग्रेशन की दुनिया में। सोचो। हम्म। नहीं पकड़ा है। देखो, ये अपन इंटीग्रल का साइन हटाकर और 2 और 3 लिमिट हटाकर जब ये ब्रैकेट लगाते हैं, 2 और 3 वाला है, यानी कि इंटीग्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है, तब हम ये काम करते हैं, यहाँ से आते हैं। तो ये 3 और 2 हम लगाते हैं, तो इसका ये मीनिंग हो गया कि ये 3 और 2 इसकी वैल्यू रखनी है, टी की, जबकि एक्चुअली तो टी की वैल्यू नहीं रखनी है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए, यानी कि यहां से अगर मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं तब तो सही है, पर अगर मैं ऐसे करके ऐसे आ रहा हूं, तो यहाँ पे ये 3 और 2 टी के आगे लगाना गलत है। यानी कि या तो ये स्टेप लिखो ही मत, मन में ही कर लो सब्स्टिट्यूट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है इस प्रोसेस में। लेकिन सर मुझसे तो नहीं होता मन में। अगर मन में नहीं होता तो आपको फिर थोड़ा सा लेंदी स्टेप देख लेना पड़ेगा। लेंदी स्टेप क्या होगा कि इतना करने के बाद, आप इसको मानोगे लेट, मतलब आप क्या मानोगे, शुरू से ही ले लोगे, लेट आई था ना, तो आप ले लोगे I1b, एक ऐसा इंटीग्रल ले लोगे जो कि डेफिनेट हो ही ना। आप एक ऐसा इंटीग्रल ले लोगे जो डेफिनेट हो ही ना। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करोगे, तो इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का टी लगेगा, हाफ लॉग टी बनेगा, या I1 = हाफ लॉग मॉडुलस टी बनेगा। और फिर आप उसको टी को वापस डी सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाफ लॉग मॉडुलस x² + 1। इतना करने के बाद फिर आप लिखोगे, अगर I1 की वैल्यू ये है, सो आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ लॉग x² + 1, और x² + 1 पे लिमिट। तो इस प्रोसेस में हमने हाफ लॉग टी, अच्छा ये इंडेफिनेट है तो प्लस सी भी लगेगा ना, ये क्या कहते हैं, इस प्रोसेस में हमने हाफ लॉग टी के आगे ऐसी 2 और 3 लिमिट नहीं लगाई। ठीक है, हमने उसको पहले इंडेफिनेट की तरह सॉल्व किया, पूरा इंडेफिनेट की तरह सॉल्व किया। फाइनली इंडेफिनेट का आंसर जो आया एक्स की फॉर्म में आने के बाद
प्लस सी भी लगेगा यहाँ पे भी, है ना। आने के बाद फिर हमने लिखा अच्छा कि इंडेफिनेट का आंसर ये है, तो गिवन जो है डेफिनेट उसका आंसर ऐसे होगा कि हम इसी के ऊपर 2 और 3 लगाते हैं और फिर 2 और 3 लगा के फर्दर सॉल्व करें। या तो ये तरीका चुने, या फिर दूसरा तरीका क्या चुने कि अगर आप डेफिनेट को एक बार के लिए अलग से इंडेफिनेट की तरह नहीं सोचना चाह रहे, लेंदी प्रोसेस नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप वो वाला स्टेप स्किप करो जिसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 2 और 3 लग जाता है। क्लियर है। वैसे एक और बात सुनो, देखा जाए तो ये भी गलत है, इसमें भी टी है और ये 2 और 3 टी की वैल्यू नहीं है, एक्स की है, दोनों स्टेप्स ही गलत है ये। अब आप अगर डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हो तो आओ, नहीं तो फिर यही तरीका है। आपने अगर x को t में बदल दिया है तो पता है क्या करना है, एक्चुअली क्या करना है, आपको 2 और 3 को भी बदलना है। लेकिन ये काम 2 और 3 को बदलने का काम हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन में क्या करेंगे, जैसे ही x को t में सब्सटीट्यूट कर दिया तो लिमिट्स भी सब्सटीट्यूट हो जाएंगी। एक बार लिमिट सब्सटीट्यूट हो गई फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद एक बेनिफिट और हो जाएगा कि वापस t को x में बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने लिमिट ऑलरेडी t वाली लगा रखी है। समझ में आई, सारी बातें समझ में आई, कब क्या करना है कब क्या करना है। चलो आओ अब अपन क्या करते हैं, आ जाओ 14 पे आ जाओ। अभी अपने को सॉल्व करनी है एक्सरसाइज पूरी की पूरी। तो उस लिहाज से अपन थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहे हैं, डायरेक्ट मतलब ये टी वाले तरीके में अगर जा भी रहे हैं तो भी अपन लिमिट लगा देते हैं, पर वो गलत है लगाना, है ना। टी में चले गए तो लिमिट आपको टी की लगानी है, एक्स की नहीं लगानी, है ना। इसका फोन आ रहा है। हेलो। गुड मॉर्निंग। वही इवनिंग में ही है बेटा। हाँ। हाँ। ठीक। हम्म। चलो। हाँ तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब देखो 5x² + 1, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करो। नहीं इसको भी मत करो, क्योंकि ये भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। आप क्या करो, इसमें ऊपर इसको एडजस्ट करो, किसको, इसके डेरिवेटिव को ऊपर एडजस्ट करो। तो क्या करते हैं, 5x² + 1 का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, 10x। तो 10x ऊपर क्या है, तो आपको 10x बनाना है। तो 2x को क्या करूंगी, 10x बने, वो किया था ना मैंने, हाउ टू डील विथ लीनियर, वो वाला सारा तरतीब। क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/5 तो बाहर आ गया। ठीक है। 1/5 तो आ गया बाहर, और अंदर क्या बन गया, 10x। लेकिन याद रखना 5 से वो भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 5x² + 1 इंटू dx, ऐसे बन गया ये, 0 से लेके 1। फाइन। ओके। नाउ व्हाट, अब सुनो। अब ये 5x² + 1 का डेरिवेटिव तो ऊपर है ही सही, और 15 जो है वो तो वैसे भी कांस्टेंट पार्ट है, तो हम कर देते हैं इसको अलग अलग। तो 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 10x dx 5x² + 1, ये इंटीग्रल हो गया अलग। प्लस, अब उधर कांस्टेंट 15 के साथ 1/5 भी है, तो 1/5 इंटू 15 क्या होगा, वही बनेगा फाइनली 3। तो आप बाहर 3 लोगे, इधर तो आप 15 लिखोगे, लेकिन जब आप अलग अलग कर रहे हो तो 1/5 इंटू 15 करके 3 को ही अलग लोगे। फिर बचेगा क्या, वही dx/5x² + 1। अब आपको पता है कि आप इसको किससे सॉल्व करोगे। हाँ, इसको 5x² + 1 वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, नीचे कौन सी वाली फॉर्म बनती है बताओ, x² + a²। तो या तो आप 5x² को ही लिखोगे √5x का होल स्क्वायर, या फिर आप 5 को लोगे कॉमन। तो आप डिसाइड करो कॉमन लोगे या इसी फॉर्म में लिखोगे। इसी में लिखोगे तो याद रखना, फिर √5 से डिवाइड करना मत भूलना सारे आंसर को, क्योंकि √5x का डेरिवेटिव √5 होता है। कर दोगे। दोनों बातें बता दी हमने, अब चाहो तो अब शुरू से ही 5 को बाहर भी ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस पे भी 0 to 1 लिमिट, लिमिट दोनों में लगेगी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब इसमें होगा सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इसमें अपन ने ऊपर डेरिवेटिव बनाया है। तो अगर अब आप इसमें टी लेकर अलग से जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस वाले पार्ट को क्या लेना पड़ेगा, लेट विदाउट लिमिट क्या लेना पड़ेगा बोलो, 10x dx/5x² + 1 bt, ये लेना पड़ेगा। सॉरी,
लेट बी आई वन लेट आई वन बी, ऐसा करना पड़ेगा, लेट आई वन बी। इसको एक डिफरेंट इंटीग्रल मानना पड़ेगा, इंडेफिनेट वाला। आई वन बी इंटीग्रल 10x dx डिवाइड बाय 5x² प्लस वन। इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर वहां से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? समझ गए? क्लियर है? तो या तो ऐसे करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अलग से नहीं लेना चाह रहे तो आपको पता है नीचे टी बनेगा, ऊपर डेरिवेटिव बना चुके हैं, तो इसका आंसर log टी है। और इसका आंसर log टी है, तो टी को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, 1/5 log टी की वैल्यू रख दो, 5x² प्लस वन। अब इस प्रोसेस में अगर आप लिमिट लगाते हो तो आप गलत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप एक्स की वैल्यूज, ये 0 और 1 एक्स की वैल्यूज है, और आप भी यहाँ पे अंदर एक्स, मतलब इसको इसको कभी भी टी दिखने ही मत दो, टी की फॉर्म में दिखने ही मत दो। टी की फॉर्म में दिखते ही वो गलत है। टी की फॉर्म में दिखते ही वो गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से लेके जाना पड़ेगा, वहां दिखाओ आप टी की फॉर्म में। अगली एक्सरसाइज में क्या होगा कि हम इसको टी की फॉर्म में भी दिखा पाएंगे, और वो गलत भी नहीं होगा, क्योंकि अपन लिमिट बदल देंगे। ये अपन अगले एक्सरसाइज करें तो वो अपने को बेनिफिट मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज में उल्टा अपने को मन के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा इसको, पर अपन लिख नहीं सकते। हो गया ये तो सॉल्व। +3, इसका आपने बोल ही दिया कि मैं उस फॉर्म में करूंगी। तो क्या होता है उसका आंसर, 1/a। तो a की वैल्यू क्या है, इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही होगा। नहीं, 5 क्यों है, 1 है ना। x² + a², तो a की वैल्यू तो 1 ही है ना। लॉग, नहीं, 10 इनवर्स x/a। तो x की जगह तो √5x, और a की जगह 1। लेकिन ये पूरा आंसर किससे डिवाइड होगा बोलो, √5 से। तो इसको √5 से डिवाइड करेंगे तो मैं बाहर ही √5, या फिर इसको ऐसे लगाओ √5, या फिर इसको बाहर ही लिख दो, है ना। तो √5 अगर मैं बाहर लिखूंगा तो लेट से कि ये 1, ये जो 5 है ये 1 है, ये √5 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे इस पार्ट पे लग जाएगा लिमिट 0 to 1। अगेन लिमिट लगने के बाद आप मेक श्योर करो कि अंदर एक्स ही है ना, तब तक ही वो लिखना सही है, ठीक है। चलो अब तो क्या है, लिमिट्स डाल दो बस, 1/5। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लगाओ पहले, लॉग 5 + 1 6, -0 लगाएंगे तो log 1। डन। इस पे आ जाओ, 3/√5, और 10 इनवर्स 1 लगाएंगे तो √5, -0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 इनवर्स 0। ठीक है, चलो सॉल्व करो फर्दर। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 1/5। अब देखो log 1 तो 0 होता है, तो log 6 -0 log 6 ही हो गया। 1/5 log 6 ही लिख दें इसको, +3/√5। और 10 इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये 3/√5, 10 इनवर्स √5 ही रह गया। आंसर देखो। अब जल्दीबाजी में +c मत लगा देना, ठीक है। मैच हो गया, एग्जैक्ट समझ आ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में ज्यादा माथाफोड़ी है देखा जाए तो, क्योंकि करना भी पड़ रहा है लेकिन मन के अंदर करना पड़ रहा है, लिख नहीं सकते हम। लिखना पाप हो जाएगा यहाँ पे। अगली एक्सरसाइज में बिल्कुल बेधड़क लिख सकते हो, है ना। अब देखो इसमें पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे करने में अपने को बहुत दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं तो उसको लिमिट लगा के लिखना ही पड़ेगा। पर इसमें खैर टी में जाने की जरूरत नहीं, टी में जाने की जरूरत है क्या इसमें, बिल्कुल जाने की जरूरत है। x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। और आप लिखे बिना रोए बिराए भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो अपन इतना इजी नहीं है कि मन के अंदर ही कर लें। कर सकते हैं क्या मन के अंदर? अगर x² को टी लिया तो 2x हो गया ये, फिर x dx हो गया, e⁻t हो गया। तो बहुत सारा मन में सोचना पड़ेगा। देखो कर तो सकते हो, करने की कोशिश करते हैं। और अगर जहां भी लगे कि नहीं होता मुझसे, तो क्या करना है पता है आपको? क्या बताओ? पहले आप इसको इंडेफिनेट मान लो, लेट I1 बी, 1 0 हटा के x e⁻x² dx, और आप इसको भूल जाओ और बढ़िया तसल्ली से इसको सॉल्व करो। फिर उसको उधर ले जाओ, लिमिट लगाओ, सॉल्व करो, ये करना है। अब देखो, मुझे पता है x² का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन यहाँ तो है x। तो आपको 2 चाहिए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/2। और 2x बाद में रखो, ताकि वो सब्स्टिट्यूट करना है मुझे याद रह जाए, है ना। e⁻x², 2x dx ऐसे बन गया। अब, और लिमिट लगाओ 0 to 1। अब आपको पता है कि अगर, अब मन के अंदर सॉल्व करो इसके बाद का काम। आपको पता है कि अगर मैं इसको t ले लूंगी तो 2x dx dt हो जाएगा। तो ये e⁻t dt हो जाएगा। और e⁻t dt का इंटीग्रल e⁻t होता है।
और ई टू द पावर टी में टी को वापस सब्सटीट्यूट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो उसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ई टू, आप टी वाली फॉर्म लिख नहीं सकते, तो आप सीधे फाइनल आंसर लिखो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। और अब आप 0 to 1 लगाओ। ठीक है, और नहीं हो तो फिर अलग से जाना ही है ना। चलो, तो 1/2 ई टू द पावर एक्स की जगह 1 लगाएंगे, 1 का स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स की जगह 0 लगाएंगे, 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ई टू द पावर 0 1 होता है, और ई टू द पावर 1 ई होता है। तो 1/2 E-1, देखो आंसर। इस पे एक वो लगा दो ना कुछ, पेन का कुछ रख दो। हम्म। क्लियर है, आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट। हाँ जी, अब इधर आओ। इसको कैसे करें बताओ, लगाओ दिमाग। एक यही बस लेंदी क्वेश्चन है, 16th वाला, पूरी एक्सरसाइज में सबसे लेंदी यही है। लेंदी क्या मतलब, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। बताओ क्या करना है। सॉरी। यस, वेरी गुड। ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि यहाँ पे ये तो इम्प्रॉपर आ चुका है, तो पहले तो उसका क्या करना है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। कर दें। तो 5x² को किससे डिवाइड करेंगे हम, x² + 4x + x² + 4x हालांकि एक स्टेप में हो जाएगा वो। देखो 5x² को x² से करो, 5 आया है ना, तो 5 × x², 5x², फिर 5 × 4 = 20x, फिर 5 × 3 = 15। चलो माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, माइनस का 20x माइनस का 15 बच गया। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेना, तो 20x + 15 बच जाएगा, है ना। ठीक है, आ जाओ। तो ये हो जाता है 1 से लेके 2, क्वेश्चन है 5, और इधर माइनस है, वैसे तो प्लस होता है क्वेश्चन प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया लेट से मैंने। तो फिर अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट लगा देना। क्या बच गया, 20x + 15 डिवाइडेड बाय नीचे सेम x² + 4x + 3, और एक और ब्रैकेट लगाओ, बिकॉज दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय dx। ओके। अब 5 का तो आप इजीली कर ही दोगे, अलग अलग कर दो इसको। कैसे करते हैं अपन, 5 dx, इसको 5 को ही बाहर निकालो, 5 का तो कांस्टेंट पार्ट है, तो dx हो जाएगा केवल, और 1 से लेके 2 दोनों में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, माइनस अगेन 1 से लेके 2, और ये वाला पार्ट 20x + 15 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3 dx। ठीक है, अब इसको तो सॉल्व करी तो x बन ही जाएगा, और लिमिट लगाई दो नेक्स्ट स्टेप में, 1 से लेके 2 हो गया इसका काम। तो भी नेक्स्ट स्टेप में अपन x की वैल्यू भी डाल देंगे ना। अब इधर, इधर वही काम करना है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पैदा करना है। तो बताओ, 2x होता है इसका डेरिवेटिव, 2x + 4 होता है, तो पहले तो उसको क्या करना है, 2x बनाना है। अभी क्या है ये, तो 20x में से क्या कॉमन लें कि 2x बने, 10 को कॉमन ले लें। 1/10 नहीं, 10 को कॉमन ले लें। अब ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि 1/10 को कॉमन लेना है कि 10 को कॉमन लेना है, 10 को ही तो कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 कहता था, 1 और 2, तो अगर मैं 10 को कॉमन ले लूँ, तो ये क्या बन गया, 10 को कॉमन लेते ही 2x, और 15 में से भी 10 कॉमन लोगे तो 15/10 कितना होता है, 3/2। अब आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करके देख लो कि ये वापस पुरानी फॉर्म बनती है, तो 10 × 2x 20x बन जाएगा, और 10 × 3/2 करेंगे, 2×5 = 10, वापस 15 बन जाएगा। डन। अब इसमें अगेन इतना पार्ट अलग करो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं, अभी तो 2x + 4 भी तो बनाना है, सॉरी। 2x के साथ 4, अब 4 इधर बना क्या, नहीं बना, तो क्या करेंगे बताओ। 4 तो बनानी, फिर क्या करेंगे, करके आए हम पहले वाली एक्सरसाइजेस में, बोलो क्या करेंगे। +4 - 4, कांस्टेंट में तो प्लस माइनस करो ना, +4 - 4। ठीक है। अब यहां से अगेन दो इंटीग्रल्स टूटेंगे, एक इंटीग्रल तो होगा 2x + 4 के साथ, और एक होगा 3/2 - 4 के साथ। तो 2x + 4 तो एज इट इज इसका हो गया, फिर वही आपकी इच्छा है, टी लेके करो या डायरेक्ट करो, ठीक है। करो, दो इंटीग्रल्स बनाओ यहाँ से भी। तो देखो 10 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 1 से लेके 2, 2x + 4 वाला एक बना दें, डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3 dx। ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व करो, तो 3/2 - 4 कितना होता है, 4×2 = 8, 3 - 8 यानी -5/2, और बाहर -10 भी है, तो -10 × -5/2, पहली चीज तो प्लस का हो जाएगा। अब करो, 5/2 है ना, कितना आया था, 5/2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 25 बना गया,
+25 बाहर रहा, और अंदर बच गया dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +4x+3, लिमिट इसको भी लगेगी 1 से लेके 2। अगेन ये तो हो जाएगा, मॉडुलस होके हो ही गया एक तरीके से। इसका क्या करना है, अब इसमें आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो, जैसे अपन करते थे। तो नीचे को जोड़ना घटाना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर, तो +4 तो +4 ही चाहिए ना। तो +4 - 4 कर दो, आपकी इच्छा है, नहीं तो 5 को ही स्प्लिट कर दो, 4 + 1, जो कांस्टेंट है उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, तो इतना तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में। इसको तो सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1। इसको भी सॉल्व कर दो, -10, अब इसको 1 में करना है आपको। तो आपको पता है क्या आएगा इसका आंसर, लॉग मॉडुलस x² + 4x+3 आएगा, क्योंकि ऊपर एग्जैक्टली इसका डिनोमिनेटर बैठा है, इसका डेरिवेटिव बैठा है, सॉरी। तो और लॉग पे लगा दो लिमिट। नेक्स्ट स्टेप में आप उसको भी सॉल्व कर देना, 1 से लेके 2, और इधर तो चलाओ अब। 25, 1 से लेके 2, क्या बनेगा, dx, तो x² + 4x+4 क्या होगा, x+2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो अगेन x² + a² tan इनवर्स वाली फॉर्म बन गई। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आओ, ये 2 - 1 को तो 1 लिख दो, माइनस इक्वल टू माइनस, इधर लगाओ 10 तो बाहर है ही सही, एक मिनट, 10 लगाओ बाहर, 10 तो बाहर है ही सही, ब्रैकेट लगाओ, लॉग लगाओ, पहले 2 लगाओ, उसमें वैल्यू 2 स्क्वायर 4, और इधर 2 लगाओ 8, 4 + 8 12, 12 + 3 15, तो लॉग 15, माइनस फिर 1 लगाओ, तो 1 + 4 5 + 3 8, लॉग 8। आगे बढ़ो, 25, इसका आंसर बोलो, टेन इनवर्स, पहले तो 1/a, तो ए तो खैर चलो 1 ही है ना, तो 1/1, और फिर टेन इनवर्स x/a, तो x की जगह x+1 नहीं है, 2 है, x+2 का होल स्क्वायर था वो, x+2/a, और x+2 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें लिमिट किस पार्ट पे लगेगी, इस पार्ट पे। गलती से इस पे मत लगा देना, कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अलग नहीं है, अलग नहीं है, ये दोनों सेम है ना। तो इस पे क्या लिमिट लगा दो, वही 1 से लेके 2, 1 माइनस करो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 log 15/8 लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, प्लस 25 × 25, टेन इनवर्स, और इस पे लिमिट लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 + 2 4, माइनस 10 इनवर्स 1 लगाओ, 1 + 2 3, 10 इनवर्स 3। कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, 10 इनवर्स 4, 10 इनवर्स 3। 3 था, तो हमने इधर 5 कैसे कर दिया, 3 था ना वो तो, गलत किया है ना। 3 था, 3 हमने 5 मान लिया, तो हमको 4 चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, 3 को कैसे +4 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 1, तो वो टेन इनवर्स वाली फॉर्म ही नहीं बनेगी फिर, है ना। यहाँ पे माइनस है, क्योंकि 10 इनवर्स 4 जहाँ पे दिख जाए ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, और होता भी है तो इतना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आएगा। तो अब ये तो 1/2a वाली फॉर्म है बेटा, 1/2a वाली फॉर्म क्या थी, यहाँ से चेंजेस करो, +25 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2a, यानी कि 1/2a की जगह तो 1 ही रहेगा, फिर लॉग, तो x+2 - 1 कितना बनेगा, x+2 - 1 x+1, और x+2 + 1 x+3। अब इतने पार्ट पे आप लगा दो लिमिट, ठीक है, 1 से लेके 2, चलो करो सॉल्व। और 25 कहाँ गया हमारा, ये 25 भी रहेगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो 25/2 हो गया ये, और अब लगाओ लिमिट, तो लॉग 2 लगाओ ऊपर, पहले 2 + 1, दोनों जगह 2 लगाओ पहले, ऐसे नहीं ऊपर 2 नीचे 1 लगा दिया, दोनों जगह 2 लगाओ, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 2 + 1 3 हुआ ना, 3, और 2 + 3 5, लॉग 3/5, माइनस, अब दोनों जगह 1 लगाओ, तो 1 + 1 2, और 1 + 3 4, 2/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2। फाइन। अब पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस सॉल्व हो चुका है, अब केवल कैलकुलेशन पार्ट बाकी है ना।
अच्छा, वन मोर थिंग, देखो कुछ लॉग के टर्म्स यहाँ पर भी है, कुछ लॉग के टर्म्स यहाँ पर भी है, तो अब आपको सबको बेसिक लॉग्स में लेके जाना है। जैसे 15 को स्प्लिट करो 5 into 3 में, और 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 क्यूब। सबको आपको बेसिक लॉग्स में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके ये सारे लॉग सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या बनेगा। 1 माइनस ये 10 log 15 माइनस 10 log 8 है। 10 log 15, 10 log 15, ना एक मिनट, 10 log 15 है ना। अब 10 log 15 है, तो 15 को क्या लिख दिया अपन ने, 5 into 3। तो 10 log 5 माइनस 10 log 3 हो गया। माइनस है ना बाहर, बाहर भी तो माइनस है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 log 5 माइनस 10 log 3, 3 15 होता है। अब नीचे भी तो है माइनस 10 log 8, और बाहर माइनस है, तो अब ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 10 log 8 है, और 8 को क्या लिखते हैं, 2 क्यूब, तो 3 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 log 2 प्लस 30 log 2, समझ आया। इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे। अगर उधर आगे लॉग नहीं आता, टेन इनवर्स आता, तो इसको नहीं करते फिर। ठीक है, 10 log 2। अब आ जाओ आगे, प्लस 25/2। 25/2 टाइम्स हो जाएगा log 3। फिर माइनस 25/2 ही टाइम्स हो जाएगा log 5। log a/log b है। फिर 25/2 टाइम्स वो हो जाएगा, है ना। तो 25/2 log 1 0 होता है। तो ऊपर वाला तो भूल जाओ, सीधे नीचे पे आओ। तो माइनस, ये माइनस है ना। और log 1 माइनस log 2 करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होगा। भाई log 1/2 का मतलब क्या है, log 1 माइनस log 2। तो log 1 तो जीरो हो गया, माइनस log 2, और बाहर माइनस है, तो प्लस 25/2 log 2। समझ आया। अब इसमें log 2 वाले अलग करो, log 3 वाले अलग करो, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से ये होगा। इक्वल टू, चलो बताओ, log 2 वाले पहले किसको ले रहे हो आप, 1 तो आएगा ही आएगा। log 5 वाला कोई है, ये रहा। तो -10 log 5 माइनस 25/2 log 5, तो -10 और -25/2 को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। 10 2 जा 20, और 20 और 25, 45, तो -45/2 log 5 बना। ठीक है, अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। log 3 वाले आ जाओ, ये दोनों log 3 है। तो 25/2 में से 10 घटाना पड़ेगा। घटाओ, 2 10 जा 20, तो 25 में से 20 गया 5, प्लस का 5/2 बचा, प्लस 5/2 log 3। 3 का भी काम हो गया। अब आ जाओ 2। तो दोनों जुड़ेंगे ही, है ना। 25/2 प्लस 20, 32 जा 60, 60 और 25 85, प्लस 85/2 log 2। ओके फाइन। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसमें log 2 अलग है, log 3 अलग है, log 5 अलग है। अब एक बार आप आंसर मैच करो कि इनमें से वापस कॉमन लिया है कि चेक करो। अगर वो लिया है तो अपन ले सकते हैं, बाकी एग्जाम में आप इस पॉइंट ऑफ टाइम, इस मोमेंट पे आंसर को छोड़ सकते हो। आंसर बोलो। क्या है आंसर का, -5/2 कॉमन लिया है, log 5/4 और log 3/2। log 5/4 और log 3/2, 3/2 भी है। 3/2 तो कैसे आएगा। इनमें से सब में से एक बार 5/2 कॉमन लो, -5/2 कॉमन लो। इन्होंने -5/2 रखा है, तो आप भी एक बार -5/2 कॉमन लो। ठीक है। हम्म, तो -5/2 कॉमन लिया मैंने। 1 -5/2, तो ये माइनस का प्लस हो गया। 45/2 को 5/2 से डिवाइड कराओ, 2 से 2 गया, 45/5 9, तो ये बना 9 log 5। ठीक है, ये प्लस से माइनस डिवाइड हुआ तो माइनस बना, और 5/2 को 5/2 से डिवाइड किया, कट गया, पूरा log 3 बना। ठीक है, 85/2 प्लस का है, तो ये भी माइनस का। 85/2 को 5/2 से डिवाइड किया, 2 से 2 गया, 85/5 कितना होता है, 17 log 2। यहाँ तक नहीं है दिक्कत। अब क्या है हमारे पास, 9 log 5/4 है, और -log 3/2 है। अच्छा, -log 3/2 है। एक बार पीछे लिखता हूँ मैं, आंसर क्या है। 1 -5/2 कॉमन लेने के बाद बचा अंदर 9 log 5। आगे
-log 3 आगे 17 log 2। अब देखो केवल ये एक्सरसाइज अपन आंसर मैच करने के लिए कर रहे हैं, अपन अपने आंसर को उसमें मोल्ड कर रहे हैं, बाकी आप वहां पे आंसर लिख सकते हो अगर हमारा करेक्ट है तो हमको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, आपको क्या चाहिए, देखो log 3/2 चाहिए, तो log 3 तो ये रहा, माइनस भी है लेकिन ये प्लस का होना चाहिए, क्योंकि जब माइनस लगा हुआ है तो -log 3 और ये +log 2 है। तो 17 log 2 को +log 2 में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? -18 + 1 ऐसे ही करोगे, बोलो। -18 log 2 +1 log 2, यही तो होता है। जो हमारे पास था वो -17 log 2 था, तो हमने इसको ऐसे मोल्ड कर दिया। अब इसमें आप इन दोनों पार्ट को तो लिख सकते हो -log 3/2, लिख दो। तो 1 - 5/2, इन दोनों को फिर साथ में लिख दो एक बार, है ना। 9 log 5 -18 log 2 हो गया काम शायद, है ना। और -log 3 +log 2 को लिख सकता हूँ मैं -log 3/2, एक एक एक्सप्रेशन तो बन गया। अब इधर क्या चाहिए, 9 कॉमन चाहिए, दोनों में से 9 कॉमन लो। तो 1 - 5/2, 9 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाओ, log 5 -18 में से 9 को कॉमन लिया तो 2 log 2, और 2 log 2 का भी 2 ऊपर पहुंचा दो, तो log 2 स्क्वायर हो गया। डन। और उसके बाद फिर 1 - 5/2, और ये क्या बन गया, 1 - 5/2, लॉग कहाँ लग गया, हाँ ब्रैकेट के अंदर है 9, सॉरी सही है, 9 log 5 माइनस ये तो log a/b लगा देंगे, तो 5/2 का स्क्वायर 4 -log 3/2 मैच हो गया अभी। अच्छा ये बाहर 5 आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो ये तो पहले से ही कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, चेक करो क्या गलती करी है। शुरू से कोई ना कोई गलती करी है तो। हम्म। हम्म। ये 5 अचानक कहाँ गायब कर दिया अपन ने, यहाँ था ना 5, कहाँ गया? अपन ने dx का इंटीग्रल तो कर दिया x, 5 कहाँ गया? ठीक है, तो सिली मिस्टेक है, 5 इधर भी आ जाएगा, और 2 - 1 1 होता है, और 1 5 जा 5 होता है, तो इसके बाद कहाँ चले थे अपन, यहाँ चले थे। 5 5 5, ये तो शुरू से ही चल रही है गलती। 5, तो फाइनली यहाँ पर भी 5 5 5 हो गया, मैच हो गया। क्लियर है। तो इसमें लॉग को सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़्यादा थी रेदर देन दिस। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना होमवर्क, मार्क इंपॉर्टेंट मार्क है ना। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये सरल सरल से फटाफट फटाफट निपटा दो, एक ही स्टेप में निपटाओ सबको, है ना। I = this, बोलो सेक स्क्वायर का क्या होता है, 2 को तो बाहर निकालो, सेक स्क्वायर का क्या होता है, बहुत जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। इतना टाइम लगेगा तो फिर तो हो ही क्या काम। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? तो 10x होगा ना इसका इंटीग्रल। 0 to π/4 हो गया, इंटीग्रेट हो गया एक ही स्टेप में। x³ का इंटीग्रल बोलो। तो 1/4 बाहर निकालो, क्या बचा, x⁴, 0 to π/4। फिर 2 का इंटीग्रल, 2 को तो बाहर निकालो, dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, 0 to π/4। चलो लिमिट रखो 2। 10 π/4 क्या होता है, 1। 10 0 क्या होता है, 0। हाफ, ओ सॉरी 1/4, एक्स की जगह π/4 लिखो, तो π/4 तो पाई की पावर 4 और 4 की पावर 4 ऐसे होगा। -0 की 0 रखेंगे तो 0 आएगा ना। इधर आ जाओ 2, एक्स की जगह π/4, 0 रखेंगे 0, डन। हमने क्या टर्म वाइज कर लिया अलग अलग, है ना, तो 2 1 जा 2 हो गया है, तो इधर आ जाओ प्लस 1/4, 4 की पावर 4, देखो 1/4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 की पावर 5 हो जाएगा, π/4 की पावर, π/4 और 4 की पावर 1 और 4 मिलके कितनी हो गई, 4 की पावर 5 हो गई। ठीक है, जीरो तो रहना ही नहीं है, और यहाँ पे 2 से 4 कट के क्या आ गया, +π/2। ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 to the power 5 को सॉल्व कर सकते हैं, कितना होता है पता है,
1024, क्योंकि 2 की पावर 10 होती है 1024। तो उस 2 की जगह अगर वो 4 है तो आधी पावर हो जाएगी, है ना। 1024, मतलब हमारे रेंज में है। जैसे मान लो 4 की 5 ही पावर है तो सॉल्व करो, लेकिन मान लो 4 की पावर 50 होती तो फिर सॉल्व नहीं करते, छोड़ दे। देखो आंसर मैच हो गया एग्जैक्टली। चले नेक्स्ट में। हाँ, साइन स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, किसके बराबर होता है ये। हम्म। अगर ये cos इधर होता और x इधर होता तो cos 2x होता, है ना। लेकिन cos 2x तब होता है जब x है यहाँ पे। इसका दुगना करते हैं, x का दुगना करते हैं तो x/2 का दुगना तो x ही हो जाएगा। और दूसरी बात, ये इधर है ये इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको कुछ नहीं लिखो, माइनस को तो लगाओ बाहर। मतलब ये -cos x को इंटीग्रेट करना है 0 to π, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस को तो लगाओ बाहर। cos x का इंटीग्रल sin x होता ही है, ये माइनस बाहर लगेगा 0 to π। चलो माइनस को बाहर, तो sin π और sin 0, अच्छा दोनों ही जीरो हो गए तो, है ना। तो -0 - 0 कम्स आउट टू बी फाइनली 0, चेक करो। नेक्स्ट, ये बताओ x² + 4 का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। आप ये देखा करो कि लीनियर है ना, तो बन सकता है। क्या होता है 2x, तो 3 कॉमन ले लो इसमें से, बन गया 2x। 3 कॉमन लेते ही 2x बन जाएगा। तो 3 कॉमन ले लिया, 0 to 2, 2x, और 3 उसमें से भी कॉमन लिया तो +1 डिवाइडेड बाय x² + 4 dx। x² का डेरिवेटिव 2x है तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो 3 इंटीग्रल 0 to 2 2x dx डिवाइडेड बाय x² + 4 एक बना, प्लस, अब 1 डिवाइडेड बाय दूसरा बनाएंगे लेकिन 3 बाहर है तो 3 बाहर रख के dx डिवाइडेड बाय x² + 4, और इसमें भी हमको लिमिट देनी है 0 to 2। ये तो आपको मन में करना पड़ेगा, टी लेने के लिए तो फिर लंबा पड़ेगा। तो ये तो बन चुका है 3 log मॉड्यूलस x² + 4, और इसके ऊपर क्या, लिमिट 0 to 2, फाइन। और ये जो है, ये 2 का स्क्वायर लिख लो उसको, तो 3 × 1/a, 1/a मतलब 1/2, tan 1 x/2। और इसमें आप इसके ऊपर लगा दो लिमिट 0 to 2, ओके। 2 लगाओ, 3 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 8, -0 लगाओ तो log 4 रह गया। इधर 3/2 बाहर, tan 1 x/2 यानी कि 2/2 1, और 0/2 यानी कि tan 1 0। फाइनल आंसर लिखते हैं, log 8/4 यानी log 8, log 8 - log 4 log 8/4, log 8/4 मतलब log 2, 8/4 यानी 2 log 2, तो 3 log 2 हो गया ये, +3/2, और tan 1 1 क्या होता है, तो 3/2 × π/4, -0 तो खत्म हो गया ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 log 2 +3 π/8, चेक करो मैच हो गया। अब लास्ट वाला देखो पार्ट से हो रहा है, तो अब इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको, क्योंकि हमको इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा। मतलब एक्स, ये इतने पार्ट को जब अपन सॉल्व करेंगे, पहले तो अपन इसको अलग अलग कर देंगे, है ना। 0 to 1 x × e⁻x अलग कर देंगे, प्लस उस वाले पोर्शन में अभी भी अपन अलग कर देंगे, 0 to 1 sin πx/4 dx अलग कर देंगे। अब इतने पार्ट का तो हो सकता है, क्योंकि साइन का तो अपने को पता है क्या होता है इंटीग्रल, है ना। उसमें πx/4 का डेरिवेटिव π/4 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। इतने पार्ट का तो इजीली हो जाएगा। इतने पार्ट में पार्ट्स लगेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब पार्ट्स लगेगा तो पार्ट्स लगने में कहीं तो इंटीग्रल चला जाता है, कहीं आ जाता है, कहीं चला जाता है, कहीं तो या तो वो सारी चीज माइंड में हो कि कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, और या फिर इसको अलग से इंटीग्रल लेके कर लो। ठीक है, अब आपकी इच्छा है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको अलग से I1 लेके करना है। अभी अपन मिक्स में ही कर रहे हैं, है ना। आंसर निकाल लेते हैं एक बार। चलो, तो बताओ पहला फंक्शन कौन सा होगा, दोनों में से हाईलाइट लगाओ। अलजेब्रिक, ये हो जाएगा सेकंड। तो पहला फंक्शन एज इट इज, यानी एक्स एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल e⁻x का e⁻x ही हो गया, माइनस पहले का डेरिवेटिव 1, और e⁻x एज इट इज, और इसका होल इंटीग्रल dx हो गया। अब इतना पार्ट सॉल्व हो चुका है तो इस पे लिमिट लगेगी कुछ इस प्रकार से, और इतना पार्ट नहीं हुआ है तो इस प्रकार से। ठीक है, प्लस आगे बढ़ो। साइन का डेरिव इंटीग्रल क्या होता है, -cos। तो -cos है तो बाहर प्लस की जगह माइनस ही लगा दें फिर, और cos πx/4 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय π/4 करेंगे, πx/4 का डेरिवेटिव, तो π/4 से डिवाइड कराएंगे तो 4/π आ जाएगा। और इतना पार्ट भी हो चुका है तो इस पे भी लगा दो 0 to 1। तो काफी डायरेक्ट किया है हमने इसको, आपको अलग से I1 लेके जाके करना है ना। चलो इसको तो सॉल्व करो, तो 1 रखो,
दोनों जगह 1 × e⁻1 -0 रखो तो 0 × e⁻0, ये हो गया पहला पार्ट। इधर e⁻x बचा, e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है, लगा दो इस पे 0 to 1 -4/π, और इधर तो वैल्यू रख दो, तो x की जगह 1 रखेंगे तो cos π/4, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो cos 0। सही है। 1 × e⁻1 बनेगा, ये तो 0 हो गया, माइनस इधर भी रख दो e⁻1 यानी और e⁻0 यानी 1, है ना, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, समझ आया भाई, ये अंदर माइनस है लेकिन बाहर माइनस है ना। आगे बढ़ो, -4/π, और cos π/4 क्या होता है, 1/√2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4/π, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो e - तो कट गया, ये तो बचा क्या, e - कट गया, तो इधर बचा 1, और इसको काट दो तो √2 से 2√2 टाइम्स कट जाएगा, तो -2√2 डिवाइडेड बाई पाई +4/π, देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर, चाहो तो पाई को एलसीएम ले लो, बाकी इसी फॉर्म में ये डन। ओके, ये 1 + x² tan−1x होता है, सब जानते हैं, और लिमिट लगानी है 1 और √3, तो tan−1√3 कितना होता है, π/3, और tan−1 क्या होता है, π/4, एलसीएम लेंगे 12, तो 3 × 4 = 12, 4π, 4 × 3 = 12, 3π, तो यानी कि π/12, ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया। इसमें आओ, इसमें क्या करोगे, इसको 2 का स्क्वायर और ये 3x का होल स्क्वायर, लेकिन होल डिवाइडेड बाय 3 मत करना मत भूल जाना, वही tan−1 ही बन रहा है इसमें भी, है ना। तो 1/a यानी 1/2, tan−1 3x/2, इस पे लिमिट लगाओ 0 से लेके 2/3, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 3x का डेरिवेटिव 3, तो होल डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा बाहर, 3 × 2 = 6 कर दें। ओके, 1/6 tan−1, अब 2/3 रखो, 3/2 के आगे 2/3 रखेंगे तो 1 हो गया, -0 रखेंगे तो 0 हो गया, डन। 1/6 tan−1 क्या होता है, π/4, माइनस हो तो 0 होता ही है, 1/6 × π/4 करेंगे, π/24, ऑप्शन है क्या, सी। चेक करो दोनों का आंसर मैच होगा, इसका सी और ऊपर वाले का डी। तो दैट्स इट, आवर एक्सरसाइज हैज बीन ओवर। कल से अपन पहला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, मतलब वन एंड ओनली मेथड, उसका कुछ एक अपन ने अंश आज देख लिया कि कैसे करते हैं, टी में कन्वर्ट करके लिमिट बदलनी पड़ेगी कल कुल मिला के, है ना। कल से और इजी लगेगा काम, क्योंकि आज क्या मन में सोचना पड़ रहा है इसका क्या करें, और कल से क्या, आज हमारे हाथ बंधे हुए थे, कल से हाथ खुल जाएंगे, अब मजे से टी में कन्वर्ट करो और लिमिट चेंज करना सीखेंगे ना, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका कल वाला है। ओके, चलो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।